हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पूजा के लिए कौन कौन से फूल होते हैं जो डेली खिलते भी हैं और आप डेली पूजा में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चलिए देखते हैं हम पूजा के लिए कौन कौन से फूल अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप ये सारे फ्लावर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ इनको पूजा में अपने भगवान को चढ़ा दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये शंख पुष्पी है, जिसे हम अपराजिता भी कहते हैं, इसकी बात करेंगे। ये देखिए, ये नीले, बैगनी, सफेद और पिंक कलर में आजकल मिल रही है। ये क्रीपिंग प्लांट है। इस तरीके से ये फैलते हैं, बट ये प्लांट जो होते हैं इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। खुशबूदार होने के साथ साथ पूजा में इस्तेमाल होते हैं। काफी शुभ फ्लावर है और हमारे देवी देवता को भी काफी पसंद होता है ये। तो आप इसको डेली पूजा में लगाइए, क्योंकि ये डेली खिलते भी हैं। हर दिन बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लूमिंग होती है और ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है, भगवान को चढ़ाना शुभ होता है। ये देखिए, इसके बीज भी बनते हैं और बीज से आप नए फ्लावर भी, नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। वैसे ये बीज गिरने के बाद खुद भी सेल्फ जर्मिनेट हो जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ये फूल देते हैं। आप देखिए, इस तरीके से इसके बीज देखने को होते हैं और आप इसे लगा सकते हैं। आजकल पूरे साल खिलेंगे। बहुत ज्यादा सर्दियों में ये थोड़ा सा डल होते हैं, बट ये प्लांट कभी डेड नहीं होते। थोड़ा सा इनकी हमें प्रूनिंग वगैरह करनी होती है, सूखे पत्तों को हटाना होगा। और ये फूल भी सदाबहार होता है। और अगला ये फ्लावर है गुड़हल, हिबिस्कस। ये भी देवी देवता को काफी पसंद है, शुभ प्लांट है ये। और देवी दुर्गा माँ, शंकर भगवान सभी के लिए बहुत ही पसंदीदा फूल है। और इसके भी कई सारे कलर वैरायटी मिल जाते हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में ये डेली खिलते हैं दोस्तों कि आप इसके पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल गर्मियों में थोड़ा इसमें मिली बग लग रहा है, तो आप उसको पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। देखिए, ये सिंगल पेटल में है, कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ज्यादा इसका साइज भी नहीं है। तो ये छोटे छोटे से स्टार की तरह लग रहे हैं हिबिस्कस। फूल भी बहुत सुंदर है, काफी सुंदर लुक आता है गार्डन में, कलरफुल और डेली खिलने वाले फूल हैं। तो आपकी ये जो फूलों की टोकरी है ये भर जाने वाली है और हमारे देवी देवता भी खुश हो जाने वाले हैं। कई सारी कलर होती है, वैरायटी होती है। आप देखिए, ये सफेद रंगों में है और इनकी क्वालिटी है कि धूप आएगी तो ये खिल जाएंगे एकदम से, और जब धूप चली जाएगी तो इस तरीके से फेड हो जाते हैं। तो अभी इस पे धूप नहीं आई है तो ये खिल नहीं रहे हैं, बट इनको धूप वाली जगह पे ही लगाइए। सनी लोकेशन में सन लविंग प्लांट है और बहुत सारा ये खिलने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये भी कई सारे रंगों में मिल जाता है और देखिए, इसकी बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं हुई है, तो इनकी आजकल ड्वार्फ वैरायटी भी मिल रही है। आपको मैं दूसरा कलर भी दिखाती हूँ। ये सारा गुड़हल है जो पूरे साल खिलता है, सर्दी गर्मी सभी में। थोड़ा सा हैवी फर्टिलाइजर ये डिमांड करता है, जैसे कि अगर फ्लावरिंग हो रही है तो इसमें हमें कंपोस्ट भी देना है। जैसे काऊ डंग दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, एनपीके दे सकते हैं, तो अच्छा फूल भी देंगे ये। और साथ ही साथ ये प्लांट खराब नहीं होंगे। आजकल देखिए, थोड़ा सा मिलीबग लग रहा है गर्मियों में, तेज गर्मी की वजह से। तो आप चाहे तो इसमें पेस्टिसाइड जरूर यूज कीजिए, स्प्रे कर दीजिए, फिर ये फ्लावर ठीक हो जाएंगे। देखिए, मेरा टोकरी भी अब पूजा का भरने वाला है। नेक्स्ट, ये सदाबहार के फूल है। नाम भी सदाबहार है और ये एवरग्रीन होते भी हैं। पूजा के लिए बहुत अच्छा फूल है ये, क्योंकि ये डेली खिल रहा है और बहुत ही हार्डी है, नेवर डिमांडिंग है। आप देखिए, कितने सारे फूल एक ही पौधे में आए हुए हैं, तो हमें बहुत मात्रा में फूल भी मिल जाते हैं और देवी देवताओं का भी फेवरेट होता है। इसके भी कई सारे कलर वैरायटी मिल जाते हैं दोस्तों। और इसकी जो होती है बीज जब सूखते हैं तो ये सेल्फ जर्मिनेट भी होता है। इसके जो होंगे आप कटिंग भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही सस्ता इसका प्राइस है। तो सस्ते दामों पे ये नर्सरी में मिल जाएंगे 10-20 रुपए में। एक बार लगा दीजिए, लेकिन इन्हें सनी लोकेशन में ही लगाइए और इसके बाद ये दोबारा से खुद ही उगने लगते हैं। आप देखिए, छोटे छोटे से इसके पौधे उगे हुए हैं। तो ये स्ट्रीट प्लांट भी होते हैं और हार्डी प्लांट होते हैं। बहुत सारे आसपास आप देखेंगे छोटे छोटे इसके पौधे दोबारा से खुद ही उग जाएंगे और फिर ये पौधा कभी खत्म नहीं होगा और डेली आपको पूजा के लिए ढेर सारा फूल देने वाला है। दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है कि कोलियस का पौधा है, क्योंकि ये वेरीगेटेड है और कलरफुल पत्तियां हैं। लेकिन देखिए, ये है गुड़हल का फूल। कितना सुंदर कलर है ये और काफी डिजाइनर भी है। तो ये भी हिबिस्कस की ही वैरायटी है।
नेक्स्ट ये फूल है और ये चांदनी है, जैस्मिन की वैरायटी है और ये भी पूजा के लिए सही है। जितने भी देवी देवता हैं जिनको सफेद रंग के फूल पसंद है, आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। काफी अच्छा लगता है ये गार्डन में हमारे। और देखिए, आप चाहे तो मतलब फूलों से भर जाएगा आपका ये पौधा। आजकल गर्मियों में भी, इतनी तेज गर्मी में भी बहुत ज्यादा न पानी मांगता है न खाद मांगता है और ऐसे ही खिला रहता है। तो इजी टू ग्रो प्लांट है और बिगनर भी इसे लगा देंगे एक कॉर्नर में तो ये बिना डिमांड के खिलता रहेगा। साथ ही अब देखिए कितना ज्यादा नीचे ये बिछा हुआ है फूलों से, तो गार्डन में बहुत अच्छा लुक आता है। और साथ ही साथ पूजा के लिए भी हमें डेली फूल मिल जाएगा। और कोई फूल दे या ना दे, ये आपको चांदनी, विंग का डेली फूल देते हैं और फिर हमें पूजा में कमी नहीं होती है। साथ ही साथ आप देखिए काफी अच्छा फूल है, इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप, नर्सरी में मिल जाएगा और पूरे साल खिलेंगे। बस सर्दियों में थोड़ा ये कम खिलते हैं, लेकिन ये प्लांट नेवर डाइंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है, एवरग्रीन तो है ही। तो आप इसे जरूर ऐड कीजिए गार्डन में और पूजा के लिए डेली इसमें ढेर सारे फूल भी निकलते रहेंगे। दोस्तों ये पौधा है अलमांडा का और देखिए ये भी बहुत ज्यादा खिला हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा वृक्ष जिससे फूलों से लदा हुआ है। तो इसमें क्रीपिंग वैरायटी भी आती है और आप चाहें तो इसकी इस तरीके के पेड़ वाली वैरायटी भी मिल जाती है। इसके साइज को तो हम कटिंग से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये भी फूलों से भरा होता है, पूरे साल ये फूल खिलता है। इसकी भी हिबिस्कस की तरह क्वालिटी है। ये धूप जब आएगी तो ये खिल जाएंगे और शाम को धूप खत्म होते ही ये सिकुड़ जाती है इनकी पेटल। बट ये डेली सुबह में खिलता है और बहुत ज्यादा हैवी ब्लूमिंग देता है। इसमें येलो, पिंक और रेड, पर्पल फूल के रंग मिल जाते हैं। काफी खूबसूरत डिजाइन है इसका, बिल्कुल इस तरीके से ट्रम्पेट शेप में इसकी डिजाइन है। और देखिए कलियां भी कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये गार्डन में ये फूलों से भरा हुआ कॉर्नर है और बहुत ही इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट है, क्योंकि बहुत ज्यादा केयर नहीं चाहिए। कभी कभार इसमें हम खाद दे सकते हैं, पाउडर दे सकते हैं और ये खिले रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट फूल की बात करें तो ये देखिए ये गुलाब के फूल है और ये फूलों का राजा कहलाता है, खुशबूदार भी है और हैवी ब्लूमिंग भी करता है। डेली इसमें फूल खिल रहे हैं और गर्मी सर्दी सभी में चले रहेंगे। अब देखिए इसमें कई सारे कलर वैरायटी मिल जाती है। साथ ही आप पिंक, रेड सभी तरह के फूल ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी ब्लूमिंग होने के बाद इसकी जो सूखी हुई पेटल है इसको जरूर डेड हेड कर दे, ताकि अगली ब्लूमिंग के लिए ये पौधा तैयार होने लगे। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा आप देखिए इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे पौधे होंगे और फूल खिले रहते हैं। तो आप इसकी ड्वार्फ वैरायटी को पॉट में लगाइए और क्यारी में तो लगा ही सकते हैं। आजकल इनकी हाइब्रिड वैरायटी आ रही है जो बहुत ज्यादा दिन तक खिलते हैं और बड़े साइज में फ्लावर भी आते हैं। ये देखिए दोस्तों ये गेंदे का फूल है और गेंदे के फूल तो आमतौर पे सर्दियों में खिलते हैं, लेकिन ये जून जुलाई का वीडियो है। देखिए आप मैरीगोल्ड खिला हुआ है, इट मीन्स कि ये पूरे साल अब खिल रहे हैं, इनकी वैरायटी जो आ रही है। और देखिए कितनी ज्यादा हैप्पी ब्लूमिंग हुई है। तो पूजा के लिए ये मतलब सबसे बढ़िया फूल होता है। सभी देवी देवताओं को ये पीला रंग का गेंदा पसंद है जो खुशबूदार भी होता है। आप चाहे तो इसे पूरे साल भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत कम डिमांडिंग है और बहुत ही हार्डी फ्लावर है। आप देखिए कितना ज्यादा फूल हो रहा है। तो देखिए इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है, जाफरी और फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो आप इसे नर्सरी से ऐसे दिखाइए नहीं, इसके सीड्स भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये फ्लावर जब प्लांट में ही सूख जाए तो इसके सीड्स को आप बिखेर सकते हैं, ये दोबारा से खुद ही उग जाएंगे। तो ये इसके सीड होते हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है और तैयार प्लांट भी मिल जाता है। दोस्तों ये एक जोरा है जिसे रुक्मिनी भी कहते हैं। गुच्छों में फूल आ रहे हैं और खुशबूदार भी होते हैं। साथ ही इसकी ये देखिए ये देसी वैरायटी है जिसकी हाइट काफी अच्छी है, टॉल होते हैं। और इनकी ड्वार्फ वैरायटी है जो आप इसे पॉट में लगा सकते हैं। गुच्छों में फूल खिलते हैं और काफी टाइम तक ये फूल मुरझाते नहीं हैं। ढेर सारी कलियां आती हैं, कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं। देखिए ये सफेद रंगों में ये कितना सुंदर लग रहा है इक्ज़ोरा, और खुशबूदार भी है। और देखिए छोटे छोटे पॉट, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, क्यारी नहीं है, तो छोटे पॉट में भी इस फूल को हम एंजॉय कर सकते हैं और इसे हम गॉड को भी अर्पित कर सकते हैं। इसे हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, उनके भी पसंदीदा फूलों में से एक होता है ये। इनको हमें पार्शियल शेड में लगाना है और इसको काऊ डंग ऐड कर दीजिए, फिर ये फूल खिलेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। थोड़ी बहुत इसकी डेड हेडिंग करते रहें और इसकी क्लीनिंग करते रहें, ये फूल बहुत अच्छे चलते हैं।
ये मोगरा के फूल है, जैस्मिन वैरायटी है और ये भी पूजा में बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। दुर्गा माँ, शिव भगवान, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं को काफी पसंद होता है। खुशबूदार फूल भी है और बहुत अच्छा ब्लूमिंग भी करता है। ये डेली हैवी ब्लूमिंग होती है। फेड होने के बाद इसकी डेड हेडिंग जरूर कर दे दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा हैवी फर्टिलाइजर डिमांड करता है। खुशबूदार फूल है सफेद रंगों में, तो बहुत अच्छा है ये पूजा पाठ के लिए। इसका बेली, चमेली और जैस्मिन, जूही सभी पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। शंकर भगवान को खास तौर पे बहुत ज्यादा ये पसंद होते हैं। कनेर के फूल भी आजकल ब्लूमिंग कर रहे हैं और पूरे साल ब्लूमिंग करते हैं। ये कॉमन कनेर है और इसमें भी कई सारे वैरायटी और कलर मिल जाते हैं। पीले रंगों में ये आता है, सफ़ेद रंगों में आता है। तो इसके फूल और फल सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भी हैवी ब्लूमिंग होती है। सनी लोकेशन में चलता है ये फूल और कभी ख़राब नहीं होता दोस्तों। तो इसे भी हम अपने गार्डन में ऐड करें और पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।